का तौर तरीका देखिए। आज जिस तरह से कैकेयी बोल रही है उस तरह से जीवन में कभी नहीं बोली थी। सुनो प्राण प्रिय, माताओं अगर अपने पति को आप एक बार प्राण प्रिय कह के बुलाओगी ना, उस दिन पति इतना प्रसन्न हो जाएगा कि चाहे हार बनवा लो चाहे कान का कुंडल बनवा लो, लेकिन सही से बोलो तो सही, सही बोलो। आज कैकेयी ने प्राण प्रिय कहा, गोस्वामी जी ने दोनों पक्ष को रखा है, दोनों पक्ष को रखा है। और आप लोगों को भी जिस दिन अपने पत्नी से विशेष काम लेना हो तो जरा कैसे बोलना चाहिए, मानस के माध्यम से देखिए कैसे बोलना चाहिए। राम जी को जब सीता जी से विशेष काम लेना हुआ तो कैसे बोल रहे हैं? का सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला करो, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, कछु करब ललित नर लीला, कछु करब। राम जी ने कहा सुनो प्रिया, हे प्रिया, जब आप अपने पत्नी को प्रिया कह के बुलाएंगे और सज्जनों अगर प्रेम से आप बोलेंगे तो बोलने में आपको विलंब हो सकता है, लेकिन इनको आग में कूदने में विलंब नहीं होगा। राम जी जितना प्रेम से आज बोल रहे हैं, सीता हे प्रिय, भगवती सीता हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु क्या करना है? राम जी ने कहा आज तुमको आग में कूदना है। जानकी जी ने कहा आग में कूदना है? कहा। राम जी ने क्या कहा? कहा तुम पावक मह करो निवासा, तुम पावक मह करो निवासा, तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तब तक के लिए तुम आग में चली जाओ। मैया जानकी एक मिनट भी नहीं लगाई। बोलने का परिणाम है कि भगवती सीता तुरंत आग में चली गई। उसी तरह से आज मैया कैकेयी राजा दशरथ से बोल रही हैं। पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़ रही हैं, माने पहले वरदान पर उतना उनका जोर नहीं है। आज जब दूसरा वरदान मांगने लगी तो जरा मांगने का तौर तरीका देखिएगा। ताकि मांगू दूसर, मांगू दूसर, अरे बारो करो जोरी, अपूरव नाथ मनोरथ मोरी। हाथ जोड़ करके, हे नाथ, मैं हाथ जोड़ करके दूसरा वरदान मांगने जा रही हूं, आप देंगे? चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ ने कहा कैकेयी मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? जब इन्होंने कहा तुरंत कैकेयी मांग रही है। का तापस बेस की उदासी, तापस बेस उदासी, तापस बेस की उदासी, तापस बेस की उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम को 14 साल के लिए वनवास दे दो। अब तो अनर्थ हो गया सज्जनों, अब तो अनर्थ हो गया। अच्छा एक बात आप यह समझे, विद्वान श्रोता बैठे, कैकेयी अम्मा राम जी के लिए 14 साल का वनवास मांग रही। 14 साल का क्यों वनवास मांग रही है? पहले भाव पर विचार करना माताओं। पहला भाव है कि रावण की आयु मात्र 14 साल ही बची। रावण की आयु मात्र 14 साल बची है, इसलिए 14 साल का वनवास मांग रही है। और दूसरे भाव पर विचार करेंगे
तो अयोध्या में ये 14 दिन से मंथरा षड्यंत्र कर रही थी। 14 दिन से मानस शंका समाधान और मानस पीयूष के अनुसार 14वें दिन मैया कैकेयी की बुद्धि जाकर के पलटती है। कैकेयी राम को वनवास देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन 14 दिन से रगड़ मचाते मचाते रगड़ करते करते 14वें दिन कैकेयी की बुद्धि बदल गई। और जब 14वें दिन बदली तब अम्बा कैकेयी ने कहा, ए मंथरा 14 दिन बीत गया, हमको तो 14 दिन पहले इस काम को कर लेना चाहिए। अगर ये 14 दिन बीत गया तो मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं कि एक एक दिन को एक एक वर्ष बना करके राम को जंगल भगाऊंगी। इसलिए कैकेयी ने कहा कि तापस बेश अभिषेक उदासी, तापस बेश अभिषेक उदासी, तापस बेश अभिषेक उदासी, 14 बरिस राम बनवासे, 14 बरिस राम बनवासे। जिस समय कैकेयी ने कहा 14 साल के लिए वनवास, उस समय चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ के दोनों नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा। और चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ ने अपने दोनों हाथ से दोनों नेत्र को बंद कर लिया। और कैकेयी के सामने दशरथ जी क्या कर रहे हैं? का माथे हाथ मुदी दो लोचन, अपने दोनों हाथ से अपने दोनों लोचन को बंद कर दिया। तनु धरि सोचला गजनु सोचन, अब सोच रहे अब क्या करें। चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ ने बहुत समझाया, अरे कैकेयी क्या कर रही हो, राम के लिए जंगल क्यों मांग रही हो, इसके बदले कहो मैं 2 4 5 श्राप वरदान और दे दूं। राजा दशरथ दौड़ करके कैकेयी के चरण को पकड़ लिए। अरे माताओं, ऐसा मत करो कि पति को विवश हो जाना पड़े। चक्रवर्ती नरेश सम्राट राजा दशरथ ने कैकेयी के चरण को पकड़ करके कैकेयी से राजा ने क्या कहा? कहा काहे बदे ठकठे न करूं, हम देव 1050 न मांगा, आयाऊर ताऊर जो न कहा, सब लेला परंतु प्रकाशन मांगा, अमू मांगला मूड करीने वछावर, राम बदे बनवासन मांगा। अरे कैकेयी कहो तो अपने को न्यौछावर कर दूं, लेकिन राम के लिए तुम जंगल मत मांगो, राम के लिए जंगल मत मांगो। और जो भी कहो समय देने के लिए तैयार है। उस समय कैकेयी ने क्या जवाब दिया? कैकेयी ने कहा, राजन आपने क्या कहा कि मांगला मूड करी ने वछावर, राम बदे वनवास न मांगा, राम के लिए आप वनवास देना नहीं चाहते, कहना। सब कैकेयी ने कहा, राजन कान खोल करके आप भी सुन लो। कहा ठानी प्रतिज्ञा उदेश करानी, ठानी प्रतिज्ञा उदेश करानी, राज में कांटे कभी जब आ जा, राम बने भल ही चली जाए, मोरे लाल के माथे पता जब धारा, लाख वशिष्ठ समझौन भले कि राम वियोग में जियन राजा, रानी कहे प्रण पारवना, अभल ही बिहने मोरी मांग धोआ जा। उस समय अम्बा कैकेयी ने कहा, राजन प्रातः काल होते होते हमारे मांग का सिंदूर धो दिया जाए, हमको मंजूर है। विधवा की साड़ी पहना दिया जाए, हमको मंजूर है। दोनों हाथ की चूड़ियां तोड़ दी जाए, हमको मंजूर है। लेकिन राम अयोध्या में रहे, एक कैकेयी को मंजूर नहीं है। और इतना ही नहीं,
कैकेयी ने कहा राजन एक बात और नोट कर लीजिएगा, होत प्रात मुनि बेश धरी अजौन राम बन जाहि मोर मरण राहुर अजस नृप समझिय मन माही। अगर प्रातः काल होते होते राम जंगल को नहीं जाएंगे तो मोर मरण हमारी मृत्यु हो जाएगी और कलंक का टीका आपको लगेगा। राजा दशरथ ने रो करके कहा कैकेयी अगर राम जंगल को नहीं जाएगा तो तू मर जाएगी। कैकेयी सुन ले, अगर राम जंगल को चला जाएगा तो हम मर जाएंगे। अब दोनों में से एक को मरना तय हो गया। अच्छा, पति और पत्नी को मरने की बात आ जाए, पति और पत्नी दोनों को खड़ा करा के पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन मरना चाहता है, तो पत्नी पहले बोलेगी यह मर जाए, अभी हमको बहुत कुछ देखना बाकी है, यह मरा। तुरंत आप लोग बोलती है। तो पति ने कहा रे तू ही मर जा, अभी हमको मकान उकान बनवाना है। एक बार पति और पत्नी दोनों खूब झगड़ा कर रहे थे आपस में। पति ने अपने पत्नी से कहा तुम बराबर झगड़ा करती हो, चलो हनुमान जी के मंदिर में हम दोनों कसम खा लें, आज के बाद न तू ही झगड़ा करोगी न हम ही करेंगे। पत्नी ने कहा चलिए। पति पत्नी दोनों गए हनुमान जी के मंदिर में। पति ने कहा हे हनुमान जी, आज के बाद अगर हम अपने पत्नी से झगड़ा करें तो हम मर जाएं। पत्नी गई, पत्नी हाथ जोड़ करके कह रही है हनुमान जी, आज के बाद अगर हम झगड़ा करें तो हम विधवा बन जाएं। पति ने कहा हनुमान जी प्रतिज्ञा कैंसिल। कहा क्या हो गया? कहा जब दोनों तरफ से हम ही को मरना है, अरे हम जब मरेंगे तब नहीं विधवा बनेगी, और जब दोनों तरफ से हम ही को मरना है तो ये प्रतिज्ञा कैंसिल। आज जरा पढ़िएगा रामचरितमानस को, कैकेयी ने क्या कहा? होत प्रात मुनि बेश धरी अजौन राम बन जाहि अमोर मरण राहुर यजस नृप समझिय मन माही। राम जंगल को नहीं जाएंगे तो आपके माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा। लाख प्रयास किए हैं दशरथ जी, लेकिन कैकेयी नहीं मानती है। कोप भवन में जब पति और पत्नी का उठाए पटक होने लगा, किसी ने जाकर के राम से कहा राम, आपकी मैया कैकेयी आपके लिए 14 साल का वनवास मांगी है। और दशरथ जी बिल्कुल मूर्छित होकर के दान से धरती पर गिर गए, मूर्छित अचेता अवस्था में है। राम जी आ गए, देख रहे हैं कोप भवन की स्थिति, पिताजी अचेता अवस्था में है। राम जी ने प्रणाम किया। राम जी ने कैकेयी अम्बा से पूछा मां क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, आपके पिताजी 2 वरदान देने के लिए कहे थे, वही मैंने मांग लिया, आए देना नहीं चाहते हैं। राम जी ने कहा कौन सा वरदान मांगी मां? कहा आपके लिए 14 साल का वनवास, भरत के लिए राजगद्दी। इतना कहना पर्याप्त था कि राम जी तैयार हो गए। राम जी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। रामचरितमानस से कहा रामचरितमानस का बेटा अपने मां के एक बार कहने के बाद अपना घर और परिवार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और चला भी जाता है। ये त्रेता का राम है, त्रेता का बेटा है, त्रेता के भाई है। त्रेता का भाई अपने भाई का 1 इंच लेना नहीं चाहता है, और द्वापर का भाई अपने भाई को 1 इंच देना नहीं चाहता है। और दुर्भाग्य आज हमारे देश का है कि आज का भाई न लेता है न देता है, प्रति करा के छोड़ देता है, चलो न हम ही लेंगे न तुम ही लोगे। लेकिन राम जी जब तैयार होते हैं सज्जनों जंगल जाने के लिए, जरा स्थिति को देखिएगा। जब ही राम जी अयोध्या को छोड़ना चाहते हैं, भगवती सीता जंगल जाने के लिए वो भी आ गई। राम जी के सामने भगवती सीता खड़ी हो गई। मैया जानकी ने कहा राघव
अगर आप जंगल जा रहे हैं तो हमको भी साथ में ले लीजिए। राम जी ने कहा कि जानकी, तुम वही सीता हो कि जब तुम्हारा विवाह हो रहा था तो दीवार पर बंदर का चित्र बना था और उस नकली बंदर के चित्र को देख करके तू डर गई। हमारे साथ जब चलोगी तो असली असली बंदर मिलेंगे, असली असली बाघ भालू मिलेंगे, तुम कैसे निर्वहन करोगी? भगवती सीता ने कहा कि प्रभु मैं अकेले नहीं जा रही हूं, हमारे साथ आप चल रहे हो और आपके भृकुटी मात्र इधर से उधर करने से संकट दूर हो जाता है, हमारे ऊपर संकट नहीं आएगा, आप मुझको अपने साथ में ले लो। भगवती सीता ने दोबारा कहा, जरा विचार करिएगा, भगवती सीता दोबारा कहा कि प्रभु ले चलिए। तब राम जी ने समझाया भगवती सीता से कि जानकी, एक बात तुम नोट कर लो, तुम वही सीता हो कि पलंग पीठ तजी गोदही डोरा, पलंग पीठ